आमदन में इजाफा ना किया गया तो IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। कहा कि इस माह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुमीद है। दरामदात पर इन्हिसार होने के बायस कर्जों की अदायगी के लिए मज़ीद कर्ज लेना पड़ता है। जब तक मईशत का इन्हिसार दरामद पर रहेगा, हमारे पास डॉलर ख़त्म होते रहेंगे। टैक्स जमा न होने की वजूहात भी बता दी। बोले कि लोग रिश्वत, करप्शन और हरासानी के डर से FBR से डील नहीं करना चाहते। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच केस सुन रहा है। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 अक्टूबर को सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दिया था। फैसले में कहा गया कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। निगरान हुकूमत, वजारत दिफा, कानून, निगरान सूबाई हुकूमतों समेत 17 अपीलें दायर की गईं। अदालत ने ईद उल फितर से कबल 1 साल तक सजा पाने वाले 20 मुल्ज़मान को रिहा करने का हुक्म दिया था। अटॉर्नी जनरल ने रिहा होने वाले मुल्ज़मान की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से लाहौर की कोट लखपत जेल मुंतकिल। जेल ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को सख्त सिक्योरिटी में आज सुबह मुंतकिल किया गया। 9 मई के मुकदमात की समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद को चालान की नकूल तकसीम कर दी। आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस समात 15 जुलाई तक मुलतवी। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ समात। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जवाब जमा न करवाने पर लीगी उम्मीदवारों पर जुर्माने आयद कर दिए। राजा खुरम नवाज पर 30,000 रुपये जुर्माना आयद। तारिक फजल चौधरी को 20,000 रुपये जुर्माना किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने जुर्माने के 15,000 रुपये जमा करवा दिए। उम्मीदवारों से दोबारा बयान हलफी तलब कर लिया गया। फॉर्म 45 और 47 समेत मुकम्मल जवाब जमा करवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन और ROs को 11 जुलाई को जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। 11 जुलाई के बाद रोज़ाना की बुनियाद पर हर हल्के की अलग अलग समात होगी। NA 46 का केस 11 जुलाई, NA 47 का 10 जुलाई और NA 48 का 9 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। PTI जलसे का इजाज़तनामा मनसूख करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जलसा मनसूख करने से मुतल्लिक समात में अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपने कमिश्नर का ऑर्डर चैलेंज किया है। शुएब शाही ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कमिश्नर का ऑर्डर भी चैलेंज करेंगे। हम चाहते हैं इन्हें अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना करने पर सजा दी जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स किए कि इसकी कानूनी हैसियत तय होगी तो बात आगे चलेगी। दिलों के हाल अल्लाह जानता है, हमने तो कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। डिप्टी कमिश्नर ने एक ऑर्डर किया, चीफ कमिश्नर ने उसे ख़त्म कर दिया। अब आप चीफ कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त दायर करें। आप रोज़ाना यही करते हैं, सियासी मामला तरीक़ेकार को तब्दील तो नहीं कर देगा। निकाह केस में बानी PTI और रहलिया की सजा के खिलाफ अपीलों पर समात। खैर मानिका के जूनियर वकील की समात मुलतवी करने की इस्तदा। सलमान सफदर की मुखालिफत। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत की जानिब से फिक्स्ड केस में मुलतवी करने की दरख्वास्त नहीं दी जा सकती। दरख्वास्त में केस चलने का हवाला भी नहीं दिया गया। जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए कि आप अपने दलाइल दें, समात मुलतवी करने से मुतालिक हाई कोर्ट से डायरेक्शन ले लेता हूँ। अदालत ने मुख्तसर वक्फा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आला और गवर्नर बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म सियासी जमातों के कायदीन, पार्लिमानी वफूद से मुलाकात करेंगे। मुल्क और बलूचिस्तान के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म 29,000 से ज़्यादा ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। बलूचिस्तान के ज़रिए ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मनसूबा गुज़श्ता 10 साल से ज़ेर अल्तवा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर आज लाहौर पहुँचेंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम नौ का जायज़ा लेंगे। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से भी मुलाकात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज पेशावर जाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी पार्टी रहनुमाओं और टिकट होल्डर से मुलाकात करेंगे।
बिलावल भुट्टो गवर्नर हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तवानाई सेक्टर के अमूर पर वज़ीर-ए-आज़म का ब्यूरोक्रेसी पर अदम इत्मीनान, मुतज़ाद मालूमात पर वज़ीर-ए-आज़म का आज़ाद माहिरीन की खिदमात लेने का फैसला। पन बिजली, नेट मीटरिंग, सोलराइजेशन से मुतल्लिक माहिरीन से राय ली जाएगी। कोल पावर प्लांट्स की थर्ड कोल मुंतकली, कंपनीज की निजकारी पर भी मुशावरत होगी। इस्लाहात के लिए निजी माहिरीन से तजावीज़ ली जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का तवानाई से मुतल्लिक माहिरीन से राब्ता, वर्किंग पेपर्स भिजवा दिए। माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी का काउंसिल बनाए जाने का इम्कान। उधर ओवर बिलिंग पर विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस, आज अहम इजलास तलब कर लिया। FIA हुकाम ओवर बिलिंग पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों और एक टैंकर ने आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद वाटर कॉरपोरेशन की निपा और सखी हसन हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज की गई थी। स्टॉक एक्सचेंज मुलाजमीन को अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई। बड़ी तादाद में मुलाजमीन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर चले गए। आग लगने के बाद ट्रेडिंग का अमल मुअत्तल हो गया था। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। सिबी और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तग़यानी, दरियाए नाड़ी बिफर गया। बलोचिस्तान के बेशतर इलाके 3 रोज़ तक शदीद बारिश की जद में रहेंगे। महकमे मौसमियात ने रवां साल मामूल से 30% ज़ायद बारिशों की पेशगोई कर दी। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ऑफलोड बरतानिया जाने से रोक दिया गया। शौकत यूसुफजई का कहना था कि बताया गया मुझ पर बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी नाम ECL में शामिल है। गिरफ्तारी का ऑर्डर मौजूद होने का भी बताया गया। एयरलाइन ने बोर्डिंग कार्ड भी जारी कर दिया था। शांगला में जाली मुकदमा किया गया। अदालत से जमानत भी मिल चुकी है। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात पर अहम इजलास तलब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इजलास की सदारत करेंगे। आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा। मजालिस और जलूसों के सिक्योरिटी प्लान का भी जायज़ा लिया जाएगा। मोहसिन नकवी अमन बरकरार रखने के लिए मुतल्लिका हुकाम को ज़रूरी हिदायत देंगे। IG इस्लामाबाद सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग देंगे। सिंध में मुहर्रम के दौरान फ़ौज तैनात करने की मंजूरी। महकमा दाखिला ने फ़ौज, रेंजर्स और FC के दस्ते तैनात करने का हुक्म दे दिया। ज़मीनी हालात के पेश नज़र सूबों को फ़ौज की तैनाती का इख्तियार होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की इस्लामी साल के आगाज़ पर पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। मुल्क में अमन और खुशहाली के लिए दुआ। मरीम नवाज ने कहा कि दुआ है नया हिजरी साल रहमत और बरकत का बाइस हो। तमाम मुसलमान हमदर्दी, इंसाफ, इत्तेहाद और रवादारी बरकरार रखने का अहद करें। दुआ है नया साल हमारे लिए अमन, खुशहाली और खुशियाँ लाए। फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों को भी आज़ादी नसीब हो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने 2 मुकदमात में उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी खारिज कर दिए हैं। 12 और 15 जुलाई को दोबारा पेश होने का हुक्म दे दिया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने 2 मुकदमात में उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी खारिज कर दिए और 12 और 15 जुलाई को दोबारा पेश होने का हुक्म दिया गया है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। जाहिद मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद मकबूल, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, ये PTI के रहनुमा अपोजिशन लीडर उमर सरगोधा अहमद गुज़श्ता पेशी पर इंसाफ़ी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने उमर अयूब के 2 मुकदमात में जो है वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब अदालत में पेश हुए। उमर अयूब वकला शौकत अब्बास नवान MNA और उनके दीगर वकला ने पेश होकर दलाइल दिए, जिस पर अदालत ने जो है उमर अयूब के दोनों मुकदमात में गिरफ्तारी जारी की हुई तो उनको कैंसिल कर दिया और अगली तारीख 12 जुलाई और 15 जुलाई को दोबारा पेश होने का जो है वो हुक्म दिया।
उमर अयूब ने दरख्वास्त की कि मैं 15 जुलाई को मैं हाजिर हो सकूँ, जिस पर अदालत ने कहा ठीक है आप 15 को ही पेश हो जाएं। उमर अयूब ने वापसी जो है थोड़ा सा मीडिया टॉक भी किया और उसके बाद रवाना वापस हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद मकबूल तफसीलात के लिए।